आज हम करेंगे आप सभी के सामने 5 स्टॉक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम ढूंढेंगे आप सभी के सामने। मैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। कल हमने किया था लाइव फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है, बट टेक्निकल एनालिसिस तो हमारा वास्ट एनालिसिस है। इसके अंदर बहुत सारे हमें एनालिसिस करने होते हैं, तो उसमें से एक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो आज हम ढूंढेंगे। ऑलमोस्ट का ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है ये सब हम चेक करेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहे। और सच बताऊं तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपको ये सिखाते हुए, ठीक है। आपको भी मज़ा आ रहा होगा ये सीखते हुए, ठीक है। बोरिंग तो मैं कर रहा नहीं हूँ, बहुत बोरिंग कम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम सीखेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सिखाने के लिए मैं यहाँ बेसिक्स क्लियर करूँ। आपको सबसे पहले ट्रेंड आप पहचाना था, जो ऊपर जाता है उसे हम कहते हैं अप ट्रेंड, जो नीचे जाता है हम उसे कहते हैं डाउन ट्रेंड, और जो ऐसे जाता है ना ऊपर ना नीचे इसे हम कहते हैं साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए आप। अब हम बताता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने कहते हैं। देखिए, अगर कोई स्टॉक का प्राइस कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है, स्टॉक कुछ ऐसे जा रहा है और इसने एक बार ऐसे आया, फिर ऐसे नीचे आया, ओके ओके, ऐसे स्टॉक का प्राइस जा रहा है, ओके। अब मैं इसमें एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखता हूँ मैं कौन सी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके। तो मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ लाइन का, मैं रेड कलर में आपको सामने ड्रॉ करूँगा। तो ये देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि है ये वाला, ठीक है। अब ये हो सकता है कि ये जो नीचे गया प्राइस इससे भी एक ही हो, ऐसा नहीं कि दोनों पीक होना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये मैंने नीचे एक ड्रॉ किया है और यहाँ देखो, यहाँ से मैंने ऊपर एक ड्रॉ किया है। अभी मैं बताऊँगा कि इसमें से सपोर्ट कौन सा है और रेजिस्टेंस कौन सा है, बट मैं आशा कर रहा हूँ मैं आपको जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्टॉक मैं स्टॉक का ना ही नाम ले रहा हूँ ना ही कुछ, एक पर्टिकुलर स्टॉक है, एग्जांपल के हिसाब से कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक समझ लो, ठीक है, ठीक है। और मैं उस स्टॉक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ, इतना ही और कुछ नहीं। आप सभी को समझाने के लिए ये सब है, ठीक है। अब इसमें से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन सा है, इंपॉर्टेंट बात तो वही आती है ना भाई, ठीक है। आपने लाइन भी ड्रॉ कर लिया, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस है क्या चीज़ और होता कौन सा है। देखिए, जो ये हमारा ऊपर का घेरा होता है, जो ऊपर की लक्ष्मण रेखा होती है, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस कहते हैं। और जो नीचे का घेरा होता है उसे हम कहते हैं सपोर्ट, ठीक है। और सपोर्ट पे बैठे रहते हैं ऑलवेज बायर्स और रेजिस्टेंस पे ऑलवेज सेलर्स। इसलिए जब रेजिस्टेंस पे पहुंचती है तो अगर सेलर से सेल कर दिया तो नीचे आए, जब सपोर्ट पहुंचती है बायर भारी पड़े तो ऊपर आए। ऐसा ही चलता है शेयर मार्केट का स्टॉक, ठीक है, क्योंकि ये सभी बायर और सेलर के ऊपर आधारित है। अब मैंने आपको जो बेसिक्स था वो तो क्लियर कर लिया, अब मैं आपके सामने लाइव करूंगा। तो चलिए लाइव करते हैं आप सभी के सामने। तो मैं ट्रेडिंग व्यू में आ चुका हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं निफ्टी 50 चल गया है, बट मैं निफ्टी 50 आज इंडेक्स में मैं वैसे भी करने नहीं वाला हूँ, ठीक है। तो आज हम पर्टिकुलर स्टॉक सेट करेंगे। तो उसमें से मैं पहला स्टॉक लूँगा टाटा स्टील, ठीक है, टाटा स्टील लिमिटेड। आपके सभी के सामने इसे मैं लगा देता हूँ। तो आगे आपके सामने अब मैं टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पहले 5 मिनट वाले चार्ट को देखना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं इस चार्ट को मैं थोड़ा छोटा करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करने में थोड़ा सा मुझे ईजी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब चार्ट आपको क्लियरली दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा सा छोटा किया कैंडलस्टिक्स को, ओके। अब मैं सबसे पहले यहाँ रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मुझे एक पॉइंट चाहिए, ठीक है। अब मुझे क्या पॉइंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाना चाहता हूँ, ओके। तो ऐसे में किया है बड़ा, ओके, बड़ा हुआ। ये वाला लाइन में सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं आपके सामने ड्रॉ करूँगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ दिख रहा है, यही हाईएस्ट यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ओके। हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। सपोर्ट भी तो ड्रॉ करो, तो सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। तो सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए यहाँ से आ रहा हूँ और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं ड्रॉ करूँ, क्योंकि ये नीचे ऐसा नहीं, मैंने कहा ना कि एक पीक भी हुआ तो उसे भी हम सपोर्ट कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको दोनों पीक चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब मैं देखिए इस चार्ट को मैं अगर इस तरह देख रहा हूँ तो हमें क्लियर कट दिख रहा है, ये हमारा एक सपोर्ट है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो अगर इसका ऊपर भी हमें कोई प्राइस दिख रहा है तो मैं उसके ऊपर भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 लेके चलेंगे। और अगर मैं यहाँ देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहूँगा, इसलिए मैं एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, मैं अगर यहाँ आ गया, ठीक है, और मैं चलिए मैं आपके लिए और एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, ये वाला, ठीक है,
ये वाला एक रेजिस्टेंस आप समझ लो, ठीक है, जो कि इसके लिए है, ठीक है। और आपके सामने मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो ऊपर का था ये था पहले रेजिस्टेंस, अब मैंने यहाँ भी एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, लेकिन आपको पता कैसे करना है कि मैंने किसका रेजिस्टेंस किसको ड्रॉ किया है। देखो यहाँ से लेके मैं मार करके दिखाता हूँ आपको, ओके। तो ओके, मैं एक रेक्टेंगल लेके जाता हूँ। अगर आप इस तरह देखोगे, ठीक है, इतने में, तो इतने में देखोगे तो जब नीचे वाला ये हमारा सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। अगर आप इतने में देख रहे हो तो ठीक है, समझ रहे हैं। अगर आप पूरा लेके अगर ऊपर का देख रहे हो तो ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, समझ गए। पहले इसका इस रेजिस्टेंस का जब तक हमने ये वाला लाइन ड्रॉ नहीं किया था, ठीक है, तब ये सपोर्ट था और ये रेजिस्टेंस था। लेकिन जब हमने ये लाइन ड्रॉ कर दिया तो अब ये सपोर्ट हो गया और ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, तो ये क्या है, तो ये अब अगर इसको देखोगे तो ये रेजिस्टेंस हो गया और ये सपोर्ट हो गया, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप इसे सपोर्ट 1 ले लो, इसे सपोर्ट 2 ले लो, इसे रेजिस्टेंस समझो अथवा इसे रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और इसे सपोर्ट समझो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो मैं समझाने की आपको ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस तरह आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला ड्रॉ किया, तो मैंने आपके सामने ड्रॉ करके दिखाया पहले वाले पे, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी सभी स्टॉक में आपके सामने ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद है हमारा टी टाइगर वेगन्स, ठीक है, ये मैं मेरे पॉइंट में जो आ रहा है वो मैं ले रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक पे रह रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो मैंने कल भी बहुत सारे स्टॉक चेंज किए थे उस हिसाब से, तो ठीक है। तो मैं इसमें 5 मिनट्स की कैंडल्स ले रहा हूँ और देखता हूँ कि मेरे को कहाँ अच्छा देखने को मिल रहा है। इसमें बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट ब्रेक बना है, तो इसमें से मैं आराम से ड्रॉ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले एक लाइन ले रहा है, लिया लाइन, यहाँ से एक ड्रॉ करो, हो गया। तो यहाँ से मैंने एक ड्रॉ किया, ठीक है, रेजिस्टेंस, ओके, समझ में आ गया, ठीक है। तो रुकिए भाई, ये मैं लाइन पहले फिट कर देता हूँ, ओके, फिट हो गया। अब मैं सपोर्ट ड्रॉ करना चाहूँगा, ये वाला हमारा सपोर्ट है, ठीक है। अब इसमें सीखने वाली चीज़ क्या है, ये देखो, सपोर्ट से तो अगर बायर्स भारी पड़ेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा और यहाँ रेजिस्टेंस से भारी पड़ेंगे तो नीचे जाएगा। आपके सामने लाइव एग्जाम्पल, ठीक है। आप 1000 सपोर्ट 1000 रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, बट ट्रेंड के हिसाब से करो। और यहाँ देखो ट्रेंड कितना अच्छा चल रहा है, ठीक है। अगर आपने यहाँ से बाई का कॉल भी लिया ना, ठीक है, इस कैंडल से आपने कंफर्मेशन लिया कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपने यहाँ तक भी इसे बना रखा होता तो मस्त आपको पॉइंट देखने को मिलते हैं, 493 पॉइंट्स, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, हमने दूसरा देख लिया। तीसरा हम देखते हैं, तो तीसरा मेरे हिसाब से मैं कैसे देखूँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऊपर देखते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉट, ओके। तो इसे मैंने ले लिया, ओके। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स का है, ठीक है, एक कैटेगरी। तो अब इसमें हम ड्रॉ करेंगे, तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मस्त दिख रहा है यार चार्ट, तो इस पर हम ड्रॉ करेंगे, 2-3 ड्रॉ करते हैं इस बार। तो सबसे पहले ये वाला हमारा रेजिस्टेंस है, ओके। उसके बाद ओके, और एक लेते हैं हम जो इसका दूसरा रेजिस्टेंस और पहला सपोर्ट भी मान सकते हो आप, ठीक है। ये इसका दूसरा रेजिस्टेंस और पहला सपोर्ट है, ओके। और ये इसका तीसरा सपोर्ट और आखिरी सपोर्ट भी है, ठीक है। ये कैसे भी सपोर्ट ही रहेगा सभी के लिए, ओके। तो सपोर्ट 1 2 भी है और सपोर्ट भी है, ख़त्म। तो यहाँ देखें, तो अच्छा खासा यहाँ देखें प्राइस कितना अच्छा चल रहा है आपको। अगर आप इसमें एनालाइज करोगे ना तो आपने मस्त प्रॉफिट कमाया होता है इसके अंदर, ओके। तो तीसरा भी हमने कर लिया, ओके। तो चौथा हम जाएंगे, तो चौथे हम जा रहे हैं अपने कौन से कंपनी के ऊपर, चौथे हम जाते हैं, ओके, इस बार हम जाते हैं HDFC बैंक के अंदर, ओके। तो HDFC बैंक के अंदर जाते हैं, तो HDFC बैंक के अंदर अब इस बार ड्रॉ करते हैं, ओके। तो आप बोलोगे भाई कल भी HDFC है, ठीक है भाई, मुझे कोई पर्टिकुलर स्टॉक में कोई पैसा तो नहीं मिला, मैं तो सिर्फ आपको दिखाता हूँ। SBI, ओके, हो गया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसके ऊपर देखते हैं, तो इसके ऊपर ड्रॉ कर देंगे, मुझे कोई चिंता ही नहीं है, आप जो बोलो मैं उसके ऊपर कर दूंगा, ठीक है, ओके। यहाँ देखो हो गया। अब इधर से ड्रॉ करेंगे, तो ये वाला है हमारा पहला सपोर्ट, ओके। ये वाला है सपोर्ट है ना, रेजिस्टेंस तो भी ड्रॉ कर लो, ड्रॉ रेजिस्टेंस भी ड्रॉ किया, ओके। तो आपके सामने ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी ड्रॉ कर लिया। अगर आप चाहते हो ना कि मैं लाइव आपके, अगर मैं जिस दिन ट्रेडिंग करूँ उस दिन आपके सामने लाइव करूँ, कमेंट करो भाई, मैं आपके कमेंट की बहुत प्रतीक्षा करता हूँ यार। कोई कमेंट ही नहीं करते यार, बहुत बुरा लगता है, प्लीज़ कर दो ना, ठीक है। अब देखते हैं
ICICI बैंक, इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे और हमने अपना 5 स्टॉक कंप्लीट। ओके ओके, तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, यहाँ चेक कर लो। उसके बाद ये देखो, इस बार बहुत छोटा ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ओके ओके, देखा तो कितना इजी है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलता है अगले वीडियो में, और कुछ भी सीखना मिला तो एक लाइक तो करने बनता है, कर दो, ठीक है।